हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रेचल। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी की एप्लीकेशन इमिग्रेशन इन क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इमिग्रेशन इन क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। इमिग्रेशन का मतलब होता है, इमिग्रेशन आप कह सकते हैं कि एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो इमिग्रेशन इज़ अ सिग्निफिकेंट टॉपिक इन क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। दिस field explore how individual from different cultural background adopt to a new culture content when they might immigrate। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इमिग्रेट्स होते हैं, जो लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लोग जो है वो यूके शिफ्ट हो जाते हैं या कनाडा या डिफरेंट जगहों पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो वहाँ पाकिस्तान का कल्चर और यूके का कल्चर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो उस कल्चर में जो है वो जाके किस तरह से अडॉप्ट करेंगे, किस तरह से उसकी चीज़ों को सीखेंगे, उनके साथ घुले मिलेंगे, ठीक है, और अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये सब चीज़ें जो है वो हमारा क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो आ जाता है हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं, की एस्पेक्ट्स हैं इसमें। अकल्चरेशन, इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस इन विच दे स्टडी हाउ इमिग्रेट्स अडॉप्ट द कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द होस्ट सोसाइटी। कि जब हम दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट होते हैं तो हम उस कल्चर को किस तरह से समझते हैं, उसकी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और उन्हें किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारी अकल्चरेशन कहलाती है। कल्चरल आइडेंटिटी, हाउ इमिग्रेट्स मेंटेन अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग इन द फेस ऑफ कल्चरल चेंजेस। अब देखते हैं कि हम जब पाकिस्तान से जो है वो लोग यूके या यूएसए में शिफ्ट हो जाते हैं तो वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं और किस तरह से जो है वो उस कल्चर की नॉर्म्स और वैल्यूज़ को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। ये सब कुछ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। कल्चरल स्ट्रेस, द चैलेंजेस एंड स्ट्रेसर इमिग्रेट फेसेस, मतलब कौन कौन से जब जाहिर सी बात है हम अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में किसी अनजान जगहों पे जाते हैं जहाँ के जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ और कल्चर जो है वो हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है वो अल्कोहल को जो है वो बहुत बुरा कंसिडर किया जाता है, पर अगर हम किसी फॉरेनर कंट्री में देखा जाए, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाए, वहाँ पर अल्कोहल जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है। तो ये चीज़ें जो है ना वो इंसान को स्ट्रेस देती हैं। ये फिर इससे क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। जैसे आप कोई इंसान जो है वो कोरिया या चाइना जाता है पाकिस्तान से, तो कोरिया और चाइनीज़ में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो इंग्लिश बोले और हर कोई उर्दू भी नहीं बोलता, तो आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है और जो स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। डिस्क्रिमिनेशन आपकी रेस की बेस पे भी हो सकती है, आपका कलर की बेस पे, किसी भी बेस पे आपको फेस करनी पड़ती है वहाँ पर। तो ये सब कुछ जो है ना वो आपको स्ट्रेस देती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कल्चरल अडॉप्टेशन, हाउ एन इमिग्रेट एडजस्ट टू अ न्यू इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड कल्चरल अडॉप्टेशन। हम जब किसी और मुल्क में, वही बात मैंने आपको बताया कि हम जब किसी और मुल्क में जाते हैं तो हम किस तरह से उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से जो है वो हम यूरोप कोई यूके शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पर मिनी स्कर्ट्स जो है वो एक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो हम उस चीज़ को कैसे अडॉप्ट, क्योंकि हम लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत मायूब समझते हैं, तो हम उसे वहाँ पर जाके इसे कैसे कंसिडर करेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रही हूँ, तो हम लोग उसे कैसे अडॉप्ट करेंगे कि हम जो है वो उस मिनी स्कर्ट के नीचे टाइट्स को ऐड कर देंगे, हम टाइट्स पहन लेंगे। तो हम जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन करके हम उस कल्चर को कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेते हैं। Culture competency, the ability to effective interact with people from diverse cultural background, which is crucial for both immigrants and the host population। ये आपको समझ आ गई होगी कि आपकी जो एबिलिटी होती है कि आप दूसरे लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हो उनके इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कल्चरल बैकग्राउंड, और आप जैसे कि यहाँ से लोग जाते हैं बाहर तो वो किस तरह से होस्ट पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे किस तरह से दोस्ती करेंगे, किस तरह से उनमें घुले मिलेंगे। तो ये सारा हमारा कल्चरल कॉम्पिटेंसी में आ जाता है। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी हेल्प रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स understand these dynamic to support and well-being of immigrants and the promote cultural diversity and inclusion in society। तो हाँ, क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट जो है वो या रिसर्चर जो है वो उनका जो मेन मकसद होता है इन चीज़ों को पढ़ने का वो यही होता है कि वो जो है वो एक बैलेंस क्रिएट कर सके, हारमोनी क्रिएट कर सके सोसाइटी में, ठीक है, और जो डिस्क्रिमिनेशन या प्रॉब्लम्स इमिग्रेट्स को फेस करनी पड़ती हैं वो उन्हें ना फेस करनी पड़े या उन्हें किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।